हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। बच्चों, आज हम हिंदी रंगोली में पाठ 14 में एक कविता को पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है टोपी। बच्चों, आप भी टोपी पहनते होंगे जब कभी भी बाहर जाते होंगे धूप में, तो टोपी पहनते होंगे और ठंड में भी टोपी पहनते हैं, है ना। बच्चों, इस कविता के माध्यम से हम जानेंगे कि टोपी हमारी सहायता कैसे करती है। तो बच्चों, हम सबसे पहले कविता को पढ़ते हैं। ध्यान से आप भी साथ साथ पढ़िएगा, ठीक है। स्टार्ट करती हूँ मैं। टोपी। गंजापन ढकने को टोपी मेरे सिर पर रहती है, ठिठुरन से रक्षा करती हूँ बार बार यह कहती है। तिरछी गोल लंबी चौड़ी हर आकार रंग की टोपी, बच्चे बूढ़े जवान किशोर पहन इठलाते हैं ये टोपी। देखो अपनी गांधी टोपी सारे जग से न्यारी है, आन बान भारत की है ये, हमको लगती प्यारी है। टोपी पहन सुभाष चंद्र लाखों में पहचाना जाता, टोपी वाले नेता का कद ऊंचा है माना जाता। सेना पर सजती ये टोपी, पायलट इंजीनियर खिलाड़ी किसान जासूस पुलिस सबकी पहचान है ये टोपी। खादी की टोपी धोती कुर्ते की शान निराली है, बिना पढ़े ही यह पंडित का मान दिलाने वाली है। टोपी पहन सलामी अपने झंडे को हम देते हैं, राष्ट्र हेतु मर मिटने को प्रण हम खुश होकर लेते हैं। लाल बहादुर और जवाहर जी ने इसको खुशी से धार लिया, भारत का सिंहासन इनको टोपी ने उपहार दिया। अब बच्चों, हम लोग इस कविता की व्याख्या को समझेंगे, अर्थात अब हम इस कविता के अर्थ को समझते हैं। अब देखिए कविता में क्या बोला जा रहा है। बच्चों, कविता में बोला जा रहा है कि टोपी क्या करती है। सबसे पहला काम क्या है इसका? गंजापन ढकने को टोपी मेरे सिर पर रहती है। तो टोपी का बच्चों यहाँ क्या काम बताया गया है? यहाँ बताया गया है जो गंजे रहते हैं, जिनके सिर पर बाल नहीं रहते हैं, बच्चों उनके सिर को ढकने में टोपी मदद करती है। ठिठुरन से रक्षा करती हूँ बार बार यह कहती है। बच्चों, सर्दी के समय में, ठंड के समय में आप टोपी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि टोपी सर्दी में हमारी रक्षा करती है, ठंड से हमें बचाती है। अब दूसरी पंक्ति में बताया गया है, तिरछी गोल लंबी चौड़ी हर आकार रंग की टोपी। मतलब क्या है बच्चों? कि टोपी बहुत सारे आकारों की होती है। किसी की तिरछी है, किसी की गोल है, किसी की लंबी है, तो किसी की चौड़ी है। इसका मतलब क्या है बच्चों? कि टोपी बहुत सारे आकारों की होती है। अब देखिए, बच्चे बूढ़े जवान किशोर पहन इठलाते हैं ये टोपी। बच्चों, टोपी कौन कौन पहनता है? हर आयु के लोग पहनते हैं टोपी। बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो या किशोर हो, किशोर वर्ग के सभी टोपी पहनकर इठलाते हैं, वो यानी बहुत खुश हो जाते हैं। अब तीसरी पंक्ति में देखिए बच्चों, देखो अपनी गांधी टोपी सारे जग से न्यारी है, आन बान भारत की है ये, हमको लगती प्यारी है। बच्चों, हमारे देश में एक टोपी है जो बहुत ही विशिष्ट है और वह है गांधी टोपी। और वह गांधी टोपी हमारे देश की आन बान शान है, क्योंकि नेता लोग गांधी टोपी लगाते हैं। बच्चों, तो गांधी टोपी हमारी ही नहीं, हमारे देश की भी शान है, क्योंकि वह हर टोपी से अलग और न्यारी है। तो देखिए बच्चों, चौथी पंक्ति में, टोपी पहन सुभाष चंद्र लाखों में पहचाना जाता, टोपी वाले नेता का कद ऊंचा है माना जाता। अब बच्चों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की छवि को सोचिए। उनकी एक अलग प्रकार की टोपी होती थी, है ना बच्चों। तो वो टोपी सिर्फ सुभाष चंद्र बोस की थी और वह सबसे अलग दिखते थे उस टोपी में। तो इसलिए बच्चों, टोपी में लोगों को पहचाना भी जाता है। लाखों की भीड़ में भी हम सुभाष चंद्र बोस को पहचान लेते थे कि ये सुभाष चंद्र बोस हैं, क्योंकि इनकी टोपी एक अलग प्रकार की थी। ठीक है बच्चों। अब टोपी वाले नेता का कद ऊंचा है माना जाता। बच्चों, सारे नेता लोग टोपी लगाते हैं, लेकिन सबकी टोपी में कुछ ना कुछ विशेष बात होती है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अगले पेज पर।
सेना पर सजती ये टोपी, पायलट इंजीनियर खिलाड़ी, किसान जासूस पुलिस, सबकी पहचान है ये टोपी। देखो बच्चों, सेना के जो जवान हैं, जो हमारे फौजी हैं, वो भी टोपी लगाते हैं। उनकी टोपी अलग तरीके की होती है। जो पायलट हैं वो भी टोपी लगाते हैं, इंजीनियर भी टोपी लगाते हैं और हमारे खिलाड़ी भी टोपी लगाते हैं। लेकिन सबकी टोपियाँ अलग अलग तरह की होती हैं। किसान भी टोपी पहनते हैं, जासूस भी टोपी पहनते हैं और पुलिस वाले भी टोपी पहनते हैं। बच्चों, जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सबकी टोपियाँ अलग अलग होती है। अब देखिए बच्चों, अगली पंक्ति में, खादी की टोपी धोती, कुर्ते की शान निराली है, बिना पढ़े ही यह पंडित का मान दिलाने वाली है। बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि जो खादी की टोपी होती है और जो लोग धोती कुर्ता पहनकर इस टोपी को लगाते हैं तो लगता है कि जैसे वो लोग बहुत बड़े प्रकांड पंडित हैं। वो पढ़े लिखे हो चाहे ना हो, लेकिन ऐसा दिखता है बच्चों, ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति बहुत जानकार है। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों कविता का अगला पद्य। टोपी पहन सलामी अपने झंडे को हम देते हैं, राष्ट्र हेतु मर मिटने का प्रण हम खुश होकर लेते हैं। बच्चों, टोपी पहनकर हम अपने झंडे को सलामी भी देते हैं, माने सलाम करते हैं अपने तिरंगे को। और बच्चों, जब हम अपने तिरंगे को सलाम करते हैं तो हम एक ही प्रण लेते हैं, एक ही प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने राष्ट्र के लिए, हम अपने देश के लिए खुशी खुशी अपने प्राण दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए सबसे अंतिम पंक्ति। लाल बहादुर और जवाहर जी ने इसको खुशी से धार लिया, भारत का सिंहासन इनको टोपी ने उपहार दिया। अब बच्चों, यहाँ पर टोपी की बहुत बड़ी महत्वता बताई गई है। बोला गया है कि लाल बहादुर और जवाहरलाल नेहरू जी ने दोनों ने टोपी को खुशी खुशी अपने सिर पर रखा था और यही वजह थी कि उन्हें भारत का सिंहासन मिला। माने भारत का सिंहासन कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों? आज़ाद देश में वे सबसे बड़े लीडर बने थे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम शब्दार्थ को पढ़ लेते हैं। ठिठुरन, ठिठुरन का अर्थ होता है सर्दी में सिकुड़ जाना। किशोर यानी 11 से 15 साल का बालक। न्यारी, न्यारी का अर्थ होता है बच्चों अनोखी या निराली। प्रण, प्रण का अर्थ होता है बच्चों प्रतिज्ञा। रक्षा, रक्षा का अर्थ है बचाव। इठलाना, इठलाना का अर्थ है नखरे करना। आन बान यानी मर्यादा या प्रतिष्ठा। धार, धार का अर्थ है पहनना या धारण करना। मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी कविता। थैंक यू।